तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। गाइस, पिछली वीडियो में हम लोगों ने बात की थी सर्कुलर ब्रिक वर्क की। गाइस, सर्कुलर ब्रिक वर्क कर लेने के बाद वहाँ पर थे दो केसेस। तो अब हम लोग एक ऐसे केस की बात करने जा रहे हैं जो कि उन दो केसेस का ब्लेंड है। ब्लेंड मीन्स के दोनों का मिक्स है पड़ा। एक तो गाइस वो था कि जिसमें हम लोग ब्रिक वर्क करते थे, तो उस ब्रिक वर्क को हम लोगों ने एक वॉल के अंदर किया हुआ था, सर्कुलर ब्रिक वर्क था, और बाकी जो सर्कल की स्पेस थी वो हम लोग एम्प्टी छोड़ देते थे। और दूसरा वो ब्रिक वर्क था जो हम लोग मोस्टली फ्लोरिंग वगैरह पर करते होते हैं, जिसकी कुछ हाइट होती थी, कुछ थिकनेस होती थी हाइट की फॉर्म में। तो गाइज, आज हम लोग बात करने वाले हैं हमारे मैन होल के लिए जो ब्रिक वर्क होता है उसके वॉल्यूम की, और उसमें नंबर ऑफ ब्रिक्स कैसे फाइंड करनी है उसकी। तो गाइस, नंबर ऑफ ब्रिक्स फाइंड करने का वही पुराना फार्मूला है गाइस, हमारे पास वही फार्मूला है। उसी से ही आप हर एक ब्रिक वर्क की नंबर ऑफ ब्रिक्स इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक हो गया गाइस। वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वर्क डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक। ठीक हो गया। वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि गाइस हमारे यहाँ पाकिस्तान में मोस्टली जो यूनिट्स यूज़ किए जाते हैं ना, वो FPS सिस्टम के होते हैं। तो गाइस, हम लोग फिट में यहाँ बात कर रहे हैं। गाइज, एक ब्रिक की लेंथ आपको पता है 9 इंचज़ होती है, 9 इंचज़। विड्थ 4.5 इंचज़, 4.5 इंचज़। और हाइट हमारे पास होती है 3 इंचज़, जो कि हमारे पास ये आ गई 3 इंचज़। ठीक हो गया गाइज। और इस तरह से हम लोगों ने इन तीनों के तीनों यूनिट्स को कन्वर्ट कर लिया फिट में, ताकि हमारे पास वॉल्यूम बने फिट क्यूब में। ठीक हो गया गाइज। तो गाइज, यहाँ पर ये जो 9 इंच था, इसको हम लोगों ने 0.75 फीट में कैसे कन्वर्ट किया, पहले ये देख लेते हैं गाइज। तो गाइज, 9 को अगर आप लोग डिवाइड कर देते हैं 12 से, तो क्या आंसर आता है। 9 को अगर 12 से डिवाइड करते हैं गाइज, तो आपके पास आ जाएगा 0.75 फीट। इसी तरह से 4.5 को 12 से डिवाइड करें और 3 को 12 से डिवाइड करें, यहाँ पर आ जाएगा 0.25 फीट। ठीक हो गया। अब 12 से क्यों डिवाइड किया गाइज, यहाँ पर देखें, मैंने इन तीनों के तीनों मेजरमेंट्स पर 2 स्लैशेस लगाए हुए हैं। ठीक हो गया गाइज। तीनों की तीनों मेजरमेंट्स पर 2 स्लैशेस हैं, लेकिन यहाँ पर हर एक मेजरमेंट पर सिंगल स्लैश है। तो गाइज, जिस मेजरमेंट पर आप लोग डबल स्लैश लगाते हैं उसे हम कहते हैं इंच मेजरमेंट। ठीक हो गया। वो इंचज़ के यूनिट्स में मेजर की जा रही होती है, और जिस पर सिंगल स्लैश होता है उसे हम लोग मेजर कर रहे होते हैं फीट्स के यूनिट्स में। ठीक हो गया। तो ये तीनों फीट के यूनिट में है और ये तीनों हैं इंचज़ के यूनिट्स में। तो गाइज, एक ब्रिक का वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं पहले। 0.75, 0.375 और 0.25, इन तीनों को हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया, आपके पास वॉल्यूम आ गया 0.070 फीट क्यूब। ठीक हो गया गाइस। एक ब्रिक का वॉल्यूम आप लोग फाइंड कर चुके, एक स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया, यानी कि एक जो अननोन था वो हम लोगों ने फाइंड कर लिया। अब दूसरे की बात कर लेते हैं गाइस। दूसरा जो हमारा अननोन है गाइस, उसको फाइंड करने के लिए हमें थोड़ी सी यहाँ पर एफर्ट करनी पड़ेगी। देखें, यहाँ पर हमारा जो ब्रिक वर्क होता है वो वर्टिकली एक्सपेंड करता है। ठीक हो गया गाइस। वर्टिकली एक्सपेंड करता है फ्लोरिंग की तरह ही, लेकिन फ्लोरिंग के केस में हमारे पास बहुत ही छोटी सी हाइट होती है, यानी कि एक ब्रिक जितनी होती है। मोस्ट ऑफ द केसेस यही होता है कि भाई एक ब्रिक के की हाइट जितनी इसकी थिकनेस होती है, लेकिन मैन होल के केस में ऐसा नहीं होता गाइस। मैन होल के केस में बहुत ही ज़्यादा हाइट होती है ब्रिक वर्क की। तो अब हम लोग उसी को ही देखने जा रहे हैं। तो यहाँ पर इनर डायमीटर गाइस हम लोगों ने सपोज कर लिया कि 1 फीट है गाइस, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कोई प्रॉपर ड्राइंग नहीं है, तो हम लोग सपोज्ड वैल्यूज़ के साथ चलेंगे। बाकी प्रोसीजर यही है, जब भी आपको कोई ड्राइंग मिलती है आप लोग उन रीडिंग्स की मदद से इस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए इजीली नंबर ऑफ ब्रिक्स और ब्रिक वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। ठीक हो गया गाइस। तो इनर डायमीटर आपके पास आ गया 1 फीट। ठीक हो गया। हाइट आपके पास हम लोगों ने सपोज कर ली है 1 फीट। ठीक हो गया। और हमारे पास जो थिकनेस है ब्रिक वर्क की, ये वाली थिकनेस ये है 4.5 फीट। ठीक हो गया, एक ब्रिक जितनी, यानी कि एक एक ब्रिक प्लेस करके हम लोग ये सर्कुलर ब्रिक वर्क अकम्प्लिश कर रहे हैं। तो वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वर्क, वॉल्यूम तो हमें पता है गाइज, एरिया इंटू हाइट होता है। एक सर्कल का एरिया गाइज π/4d² या फिर πr² होता है, और हाइट हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगी। अब गाइज, अगर हम लोगों को ये डाया चाहिए तो हमें इस आउटर डाया में से इस इनर डाया को सब्ट्रैक्ट करना होगा गाइस। ठीक हो गया।
तो देखें पहले तो हमारे पास ये आउटर डाया होना ज़रूरी है ताकि हम लोग इन दोनों को एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर दें और हमारे पास आंसर आ जाए डायामीटर का। ठीक हो गया, यानी कि डी आउट माइनस डी इन, उसका रिजल्ट होगा डी। ठीक हो गया, तो डी इज इक्वल टू आउटर डायामीटर माइनस इनर डायामीटर, डी आउट माइनस डी इन। तो यहाँ पर गाइस आउटर डायामीटर हमारे पास है 1 फीट। 1 फीट मीन्स इनर डायामीटर, और यहाँ पर थिकनेस हम लोगों ने क्या बात किया 0.45 इंच। ठीक हो गया गाइस, और 0.45 इंच ये वाला, तो ये आपका बन जाएगा 1 फीट और 9 इंचेस। ठीक हो गया गाइस, आउटर डाया आ गया, डिफाइन कर सकते हैं गाइस। ठीक हो गया, इजी है। तो आउटर डाया में से आप लोग इनर डायामीटर सब्ट्रैक्ट कर दें, आपके पास डी आ जाएगा। 1 फीट 9 इंचेस माइनस 1 फीट दैट इक्वल्स टू 9 इंचेस। ठीक हो गया गाइस, इजी है। और अगर आप लोग डायरेक्ट करना चाहते हैं तो आप लोगों ने ये थिकनेस इसको 2 टाइम्स कर देना है, या फिर थिकनेस को जस्ट जमा कर देना है। ठीक हो गया, थिकनेस की वैल्यू को जमा कर देना, थिकनेस की वैल्यू में 4.5 प्लस 4.5 दैट इक्वल्स टू 9। ठीक हो गया, या 2 से मल्टीप्लाई कर दें, जैसे आपकी मर्ज़ी, जैसे आपको ईजी लगे। तो डाया आपके पास आ गया गाइस। हाइट आप लोगों को पता है, हम लोगों ने अभी सपोज की थी हाइट 1 फीट। ठीक हो गया गाइस, तो हाइट भी आपको पता है, डाया भी आपको पता है, तो फिर वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं। तो वॉल्यूम आपके पास आ जाएगा पाई दैट इज़ 3.14। ठीक हो गया, डाया आप लोगों ने अभी कैलकुलेट किया है 9 इंचेस। 9 को आप लोग 12 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने फिट्स में बात करनी है, तो 0.75 आता है। अभी हम लोगों ने बात की थी जब हम लोगों ने एक ब्रिक की डायमेंशंस को डिस्कस किया था। ठीक हो गया, तो 0.75 आ गया यहाँ पर। उसके बाद गाइस हमारे पास हाइट थी 1 फीट, तो हम लोगों ने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको। हमारे पास ब्रिक वर्क का वॉल्यूम बन गया 0.442 फीट क्यूब। ठीक हो गया, प्रिसिजन अप टू 3 डेसिमल डिग्री। ओके हो गया गाइस। नंबर ऑफ ब्रिक्स गाइस, जिसके लिए हम लोगों ने इतनी एफर्ट किया, तो नंबर ऑफ ब्रिक्स गाइस फाइंड कर लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वर्क आपका 0.442, और आपके पास एक ब्रिक का वॉल्यूम, एक ब्रिक का वॉल्यूम क्या निकाला था गाइस यार, अब तो याद तो हो जाना चाहिए वैसे, 0.070 फीट क्यूब। ठीक हो गया, तो एक ब्रिक के वॉल्यूम से हम लोगों ने डिवाइड कर दिया ब्रिक वर्क के वॉल्यूम को, जिसके रिजल्ट में हमारे पास आंसर आता है 6.314 दैट नियरली इक्वल्स टू 7, क्योंकि हम लोगों ने होल नंबर में नंबर ऑफ ब्रिक्स फाइंड करनी होती है, हमें टोटल ब्रिक एज ए होल चाहिए होती है। ठीक हो गया, पार्ट्स में नहीं लेते हम लोग ब्रिक को ब्रेक करके। तो विद 10% वेस्टेज इंक्लूडेड, सेफ साइड पर रहने के लिए, इन केस ऑफ एनी इंसिडेंट, और नंबर ऑफ ब्रिक्स इक्वल टू 7 प्लस 0.7 दैट इक्वल्स टू 7.7। अब दोबारा से होल नंबर में कन्वर्ट करना है गाइस, तो आप लोगों को पता है नेक्स्ट होल नंबर हमारे पास 7 के बाद 8 होता है, 8 में हम लोगों ने इसको कन्वर्ट कर दिया गाइस। इस तरह से हम लोग किसी भी सर्कुलर ब्रिक वर्क का, वो चाहे मैन होल का ब्रिक वर्क हो, चाहे फ्लोरिंग का हो। फ्लोरिंग के लिए गाइस आपको पिछली वाली वीडियो में मैंने आप लोगों के केस 2 में बता दिया था। ठीक हो गया, और किसी भी तरह का ब्रिक वर्क हो, क्या आपकी वॉल में जो ब्रिक वर्क हो रहा है वो सर्कुलर है और बीच में एम्प्टी स्पेस है, तो आप लोग इस फार्मूले को यूज़ करते हुए ये वाला जो हैच्ड एरिया है इसको फाइंड कर सकते हैं, और हाइट से मल्टीप्लाई करके, अभी थिकनेस से मल्टीप्लाई करके इजीली वॉल्यूम निकाल सकते हैं। और एक ब्रिक का वॉल्यूम आप लोगों को पहले ही पता है, आप लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, उससे आप लोग नंबर ऑफ ब्रिक्स भी फाइंड कर सकते हैं। तो ठीक हो गया गाइज़, आज की वीडियो में जस्ट इतना ही। कोई भी क्वेरीज, कोई भी इश्यूज़ अभी भी फेस करना पड़ते हैं तो गाइज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।